हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 1 के 15वें एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें पृथ्वी पे एसगार्डियन आएंगे तो शील्ड उन्हीं को रोकेगी। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में लोरेली जिमी को अपने कंट्रोल में करके जाने लगती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है और वो गाड़ी से जा रहे होते तो रास्ते में उन्हें होटल टाइप दिखता है। तो जिमी वहाँ पे गाड़ी रोक के बाथरूम करने जाता है, लेकिन वहीं पे कुछ लड़के होते हैं जो लोरेली को देख के उसे इम्प्रेस करने जाते हैं। तो उनमें से एक रूस्टर नाम का लड़का लोरेली को अपनी बाइक दिखाता है और वो बाकी सब लड़कों का लीडर होता है। तो लोरेली कुछ सोच के रूस्टर को अपने कब्जे में करती है। तभी वहाँ पे जिमी आता है और उसे प्रॉब्लम होने लगती है। तो लोरेली जिमी को एक मुक्के में सुला देती है और रूस्टर के बाकी के लोगों से भी मिलने लगती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद शील्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें स्काई सो के उठती है और वो बेड से नीचे उतरने लगती है, लेकिन तभी सीमंस आके उसे फिर से बेड पे लेटा देती है और दोनों थोड़ी बातें करते करते सीमंस स्काई का ब्लड लेती है। तभी वहाँ पे ग्रांट आता है तो सीमंस थोड़ी बातें करके चली जाती है। तो ग्रांट स्काई के साथ थोड़ी बातें करने लगता है और माइक का टॉपिक निकाल के स्काई ने उन्हें माइक के पैर के बारे में बताया होता है। तो ग्रांट उसे गैरेट को माइक डेथलॉक प्रोजेक्ट का हिस्सा लगता है ऐसा बताता है। तो स्काई उसे वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, शायद उसे कुछ किया गया है ऐसा वैसा बोलने लगती है। लेकिन माइक वहाँ पे होने के बाद भी उसने स्काई को प्रोटेक्ट नहीं किया होता है। तो ग्रांट उससे काफी नाराज होता है, जिससे स्काई टॉपिक चेंज करके मैं ठीक होती मुझे तगड़ी ट्रेनिंग करनी है, जिससे अगली बार कुछ हो जाए तो मैं खुद की रक्षा कर सकूं ऐसा बोलती है। सीमंस स्काई का ब्लड लेकर लैब में आती है और उसने बहुत सारा स्काई का ब्लड लिया होता है, फिर भी उसे GH325 के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है। ऊपर से उस बॉटल में थोड़ी भी दवा नहीं बची होती है, जिससे वो लियो के साथ उसी के बारे में बात करती है। और अगर हमें उस दवा के बारे में अच्छे से पता चले तो ये एक चमत्कार हो सकता है, स्काई काफी तेजी से ठीक हो रही है ऐसा बताती है। लेकिन कोल्सन ने स्काई के ब्लड सैंपल हेडक्वार्टर में अपलोड करने से साफ मना किया होता है। तो कोल्सन ने उन्हें क्यों रोका होगा वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। कोल्सन उस क्री के बारे में सोच रहा होता है और वो निक फ्यूरी से मिलना चाहता है। उसी के लिए वो एजेंट सिटवेल को अकेले में बुलाता है। तो सिटवेल समझ जाता है और उसे जब तक निक फ्यूरी खुद तुमसे नहीं मिलना चाहते तब तक तुम नहीं मिल सकते ऐसा बोलता है। तो कोल्सन वहां से चला जाता है। यहाँ मेरे को खबर मिलती है कि कैलिफोर्निया नेवाडा के बॉर्डर पे आसमान में उन्हें तगड़ी एनर्जी का झटका दिखा है, जिससे वो अपनी टीम को बताती है। तो सीमंस चेक करके ये वही रीडिंग है जो डॉक्टर सेल्विंग और डॉक्टर फोस्टर को न्यू मैक्सिको और लंदन में उठाया गया था, मतलब ये एक एसगार्डियन के आने की खबर है ऐसा बताती है। तो मैं सबको हमें हेडक्वार्टर से वो जो भी है उसे पकड़ने के ऑर्डर्स मिले हैं ऐसा बताती है। और फिर वो सब तुरंत जहाँ से रीडिंग मिली उस जगह पे जाने लगते हैं। लेकिन उस जगह के पास आते ही आसमान में पोर्टल खुलता है और उनकी गाड़ियों के सामने एसगार्ड से लेडी शिप आती है। तो मैं वगैरह गाड़ियां रोक के बाहर निकलते हैं और लेडी शिप शील्ड को जानती है, साथ में वो थॉर के साथ थी। तो मैं वगैरह ने भी उसे देखा होता है। तो शिप उन्हें अपना नाम बता के तुम्हारी दुनिया खतरे में है ऐसा बताती है। तो सब थोड़े शौक होकर शिप को लेकर प्लेन में आते हैं। तो कोल्सन ने भी शिप को थॉर के साथ देखा था, तो वो उससे बात करने जाता है। तो शिप उन्हें मुझे लोरेली को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। 600 साल पहले उसने अपने पावर से दुनिया में तबाही मचाई थी। वो मर्दों को अपने वश में करती है, लेकिन लड़कियों पे उसका जादू नहीं चलता। वो अपनी आवाज से और टच से लोगों को कंट्रोल में कर सकती है ऐसा बताती है। तो कोल्सन वगैरह हम उसे कैसे रोकेंगे ऐसा पूछता है। तो सिर्फ उन्हें एक मुखौटा दिखा के वो जेल में थी तब वो यही पहनती थी, लेकिन डार्क एल्फ्स ने एसगार्ड पे हमला किया तो लोरेली वहां से बच के भाग गई ऐसा बताती है। तो कोल्सन वगैरह उन्हें रीडिंग कहाँ मिली, उस इलाके में कुछ चोरी डकैती वगैरह हुई क्या, वो सब देखने लगते हैं। वहीं पे लोरेली के कहने पे रूस्टर वगैरह दो चार जगह पे डाका डालते हैं और पैसे वगैरह लूट के आते हैं। लेकिन लोरेली को सोना चाहिए होता है, तो रूस्टर उसे समझा के वहां की करेंसी के बारे में बताता है। तो लोरेली अब वहीं पे राज करने का प्लान बनाने लगती है। लेकिन तभी वहां पे रूस्टर की बीवी गुस्से में आती है और उसे रूस्टर के साथ लड़की दिखती है। तो वो बहुत ही ज्यादा भड़कने लगती है, जिससे लोरेली के कहने पे रूस्टर अपनी बीवी को दनका देता है। तभी प्लेन में कोल्सन को वगैरह चोरियों के बारे में वगैरह खबर लगती है। तो शिप समझ जाती है कि वो लोरेली ही होगी। तो वो पट से सीसीटीवी की हेल्प से उनके ठिकाने का पता लगाते हैं। तो वो एक बार में होते हैं, जिससे ग्रांट और मैं लियो से उसने बनाई हुई फ्रीज करने वाली गन वगैरह लेने जाते हैं। और कोल्सन को क्री के बारे में पता नहीं होता, तो वो शिप से ब्लू कलर के एलियन के बारे में पूछती है। तो शिप उसे बहुत सारे नाम बताती है, जिससे वो हाल ही में पृथ्वी पे किसी एलियन ने हमला वगैरह किया क्या ऐसा पूछता है। तो शिप ना बोलती है और वो सब रूस्टर के अड्डे पे जाते हैं। तो वहाँ पे पुलिस भी होते हैं, लेकिन वो सब लोरेली के कंट्रोल में होते हैं, जिससे वो कोल्सन वगैरह पे हमला करने लगते हैं। तो शिप की मदद से किसी तरह से वो उनसे बच जाते हैं और फिर शिप अंदर जाती है। लेकिन लोरेली ने शिप को पहले भी हराया होता है, तो वो उसके साथ बड़ी एटीट्यूड में बात करके रूस्टर के आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर देती है। लेकिन शिप उन्हें ही पेलने लगती है। वहीं पे ग्रांट रूस्टर को पकड़ के उसे दनका देने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे लोरेली आती है। तो ग्रांट कोल्सन से वगैरह बैकअप वगैरह मांगने लगता है। वैसे ही लोरेली उसे अपने कंट्रोल में करती
करती है और उसके साथ बाइक से वहां से निकल जाती है, जिससे कोल्सन वगैरह प्लेन में आके सिप बिल्कुल भी खुश नहीं होती। ऊपर से फाइट में वो मुखौटा मतलब उसके गले में डालने का कॉलर भी टूटा होता है, तो अब उनके पास लोरेली को मारने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता, जिससे सिप और टेंशन में आने लगती है। तो कोल्सन उसे इसका इलाज मैं ढूंढता हूँ ऐसा बोलता है और वो मुखौटा मतलब कॉलर लेकर स्काई वगैरह के पास जाता है और स्काई सिमंस वगैरह को भी लोरेली और ग्रांट के बारे में बता के लियो को वो कॉलर ठीक करने को बोलता है। तो लियो कॉलर लेकर चला जाता है, जिससे स्काई भी कुछ काम करना चाहती है। तो कोल्सन उसे ग्रांट को ढूंढने को बोलता है और जाने लगता है। तो सिमंस कोल्सन को रोक के फिर से उसके साथ GH325 के बारे में बात करके स्काई के ब्लड सैंपल हेडक्वार्टर भेजने की बात करती है, जिस पे कोल्सन साफ मना करके जाने लगता है। तो सिमंस इमोशनल होके हमें इसके बारे में जानना ही होगा, इससे लोगों की जान बचेगी, मेरा कर्तव्य है, ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो कोल्सन उस पे भड़क के उस दवा को सीक्रेटली छुपा के रखा गया था और उसे उड़ाने के लिए भयानक बम भी थे, जिससे जब तक उस दवा को इतनी सीक्रेटली क्यों रखा गया था वो पता नहीं चलता और निक फ्यूरी से बात नहीं होती तब तक ये GH325 यही रहना चाहिए ऐसा बोलता है। और लोरेली के पास ग्रांट है और वो उसे कहाँ लेकर गई उसके बारे में पता करो ऐसा ऑर्डर देके चला जाता है। यह ग्रांट लोरेली को एक पैलेस जैसे बड़े से होटल में लाता है। तो वहाँ पे लोरेली उसकी तारीफ करके तुम मुझे एक सेना ला कर दोगे, उसके बदले में तुम्हें तगड़ा गिफ्ट दूंगी ऐसा बोलती है। और दोनों रूम लेकर पागलों की तरह पेलम पेलाई करते हैं। और फिर दोनों शांत होने के बाद लोरेली ग्रांट के साथ सिप के बारे में बात करके वो मुझे जीने नहीं देगी ऐसा वैसा बोलती है। तो ग्रांट मैं शील्ड वालों को जानता हूँ ऐसा बोल के सिप को मारने की प्लानिंग करने लगता है। शील्ड में सिप अपनी तलवार चमका रही होती है, तो उसके पास मैं आती है, जिससे दोनों थोड़ी बातें करके सिप समझ जाती है कि मैं और ग्रांट की पेलम पिलाई हो गई है, जिससे वो उसी के बारे में बात करके ग्रांट अब पूरी तरह से बदल गया है, जिससे वो तुम्हें भी मारने में एक सेकंड नहीं सोचेगा, तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना ऐसा बोलती है। तभी वहाँ पे कोल्सन आता है और हमें ग्रांट और लोरेली का पता चल गया है ऐसा बताता है। तो वो सब तुरंत उस पैलेस में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें वो दोनों नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने रूम लिया होता है। तो कोल्सन को लगता है कि मेरे को जलन हो रही होगी, जिससे वो उसके साथ बात करता है। तो मैं ज्यादा टेंशन ना लेके लियो को सीसीटीवी की हेल्प से पूरी सिटी छान मारने को बोलता है और फिर वो सब प्लेन में जाते हैं। तो वहाँ पे लियो उन्हें मैंने ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखे ऐसा बताता है। तो कोल्सन समझ जाता है कि ग्रांट को शील्ड का काम करने का तरीका और सीसीटीवी से बचने का भी तरीका पता है। तभी लियो सिप को मैंने कॉलर ठीक कर दिया है ऐसा बता के उसे कॉलर दिखाने ले जाता है और उसने ठीक किया होता है। तो कॉलर देख के सिप बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी पट से लियो सिप को कमरे में बंद करके चला जाता है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होकर दरवाजा ठोकने लगती है। तभी प्लेन भी उड़ने लगता है। तो मैं वगैरह समझ जाते हैं कि ग्रांट और लोरेली प्लेन में ही है। वहीं पे स्काई और सिमंस भी अचानक प्लेन उड़ने लगता है। तो थोड़े शौक होकर सिमंस जाके देखना चाहती है, तो दरवाजा बंद होता है। साथ में कोल्सन लियो के पास आता है। तो लियो उसे भी मैंने सबको बंद कर दिया है, जिससे कोई भी लोरेली के प्लान में प्रॉब्लम ना डाल सके ऐसा बताता है। तो कोल्सन भी लोरेली के कंट्रोल में होने का नाटक करके स्काई वगैरह के पास जाने लगता है। तभी मैं सिप की तरफ जाने लगती है। तो लोरेली उसे रोक के दनका देती है। साथ में ग्रांट भी सिप जिस कमरे में होती है वहां की छत ओपन करता है। तो सिप कॉलर लेके उड़ जाती है। तो ग्रांट में और लोरेली के पास आता है और हमारा यही प्लान था ऐसा बता के मैं पे बंदूक तानता है। तो मैं उसे समझाने लगती है, जिससे लोरेली समझ जाती है कि इसका ग्रांट के साथ चक्कर था। तो वो मेक के सामने ग्रांट के साथ चुम्मा चाटी करती है और चली जाती है। वही कोल्सन स्काई और सिमंस के पास आता है और दरवाजा खोलता है। वैसे सिमंस उस पे हमला करती है। तो वो उसे रोक के मैं लोरेली के कंट्रोल में नहीं हूँ ऐसा बताता है। साथ में स्काई को हमें शिप को बाहर निकलना होगा ऐसा बताता है। तो स्काई उसे छत से शिप चली गई ऐसा बताती है, जिस पे कोल्सन उन्हें समझा कि वो आसगार्डियन है, वो प्लेन के ऊपर ही होगी ऐसा बताता है और उसे अंदर आने दो ऐसा बोल के सिमंस के साथ चला जाता है। तो स्काई दरवाजा हैक करके शिप को वापस लाती है। वही लोरेली शिप के कमरे में आती है और उसे वहाँ पे शिप की तलवार दिखती है। तो वो खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पे शिप आके दरवाजा लगा देती है, जिससे लोरेली उसके साथ बात करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और तुम्हें ना थॉर मिलेगा ना हेल्डोर मिलेगा ऐसा बोलती है। तो शिप भड़कने लगती है। वैसे ही लोरेली उस पे हमला करती है। तो दोनों तगड़ी फाइट करने लगती है। वहीं पे लियो को भी समझ जाता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है। तो वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे सिमंस आती है और लियो को देख के भागने लगती है। तो लियो भी उसके पीछे जाने लगता है, जिससे सिमंस उसे अपने पीछे लाती है। तो पट से कोल्सन उसे दनका देके बेहोश करता है। तभी ग्रांट का भी ध्यान हटता है। तो मैं उसे भी दनके देने लगती है। तो दोनों तगड़ी फाइट करते हैं, लेकिन ग्रांट किसी तरह से बंदूक लेके मैं पे तानता है। लेकिन सिप लोरेली को अच्छे से दनका देके उसके गले पे कॉलर डाल देती है। तो उसका जादू हट जाता है और वो उसे लेकर बाहर आती है। तो ग्रांट में से माफी मांगता है, फिर भी वो उसके कान के नीचे बजाती है। और फिर सिप कोल्सन वगैरह को थैंक यू वगैरह बोलती है और ओडिन को इसे जिंदा लाने का ऑर्डर था ऐसा बोल के लोरेली को लेकर वहां से चली जाती है। तो कोल्सन मेरे को तुम्हें ग्रांट के साथ बात करनी चाहिए ऐसा बोलता है। तो मैं भी उसे तुमने बंकर में क्या देखा वो किसी को नहीं लेकिन स्काई को जानने का हक है ऐसा बताती है और ग्रांट के पास जाती है। तो ग्रांट उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन मैं कुछ सोच के ग्रांट के साथ ब्रेकअप करती है। वहीं पे कोल्सन स्काई के पास जाता है और वहां से लियो और सिमंस को भेज के स्काई को मुझे और तुम्हें
जो GH325 दिया है वो किसी एलियन से लिया हुआ है ऐसा बता के इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं ऐसा वैसा बोल के हाइपर होने लगता है। तो स्काई थोड़ी शॉक होके उसे शांत करके तुम अब तक ठीक हो, मैं O84 हूँ और इसका क्या मतलब है अब तक पता नहीं चला है ऐसा बोलती है। तो कोल्सन फ्यूरी ने GH325 को इतनी डेंजरसली सीक्रेट रखा, सबसे झूठ बोला, जिससे जब तक इसका रीजन नहीं मिलता हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे ऐसा बोलता है। तो स्काई भी राजी होती है। वैसे ही हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में कोल्सन स्काई को GH325 की सच्चाई बता रहा होता है। तो वहां पे ट्रैकर लगा होता है जिसकी मदद से मैं उन दोनों की बातें सुन लेती है और किसी को एनक्रिप्टेड कॉल करके कोल्सन सब जान गया है ऐसा बताती है और यहीं पे 15वां एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।